जय हिंद दोस्तों, चुपचाप इस फॉर्म को भर दो क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है भेजना है। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी, पूरी वैकेंसी की जानकारी, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और किस एड्रेस पर भेजना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो एक छोटी सी भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बताऊंगा। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स की, ये स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है। पोस्ट नेम आपकी अग्निवायु नॉन कॉम्बैटेंट है। इंटेक की बात करूँ 012027 है। और एप्लीकेशन मोड है, ऑफलाइन है, आपको बाय पोस्ट सेंड करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की अगस्त 2026। मंथली पैकेज आपको 30,000 प्लस अलाउंस मिलेगा। इंगेजमेंट पीरियड आपका 4 ईयर्स का रहेगा। और जो एज ब्लॉक है, बोर्न बिटवीन होना चाहिए 01/01/2005 से लेकर 01/07/2009 तक। इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक। अगर आपने 10th पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी एज जनवरी 1 2005 से जुलाई 1 2009 तक में बोर्न हुआ है बिटवीन, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप अनमैरिड है, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपकी मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 152 सेंटीमीटर है और चेस्ट एक्सपेंशन जो फुलेगी चेस्ट कम से कम आपकी 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए। यू मीट द विजुअल स्टैंडर्ड अगर आपका अच्छा है और यू आर ए इंडियन सिटीजन तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन ये जुलाई में रिलीज़ हुआ था और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी अगस्त 17 2026 तक रहेगी। वैकेंसी और स्ट्रीम एनालाइज की मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो, आपको जो स्ट्रीम है वो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम की आएगी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम की आएगी। इसमें आप देख सकते हो ये कवर करेंगे। IFA अग्निवीर आयु नॉन कम्पिटेंट 2026। सैलरी और बेनिफिट की बात करूँ तो मंथली पैकेज आपको मिलेगा 30,000 पर मंथ। ये फिक्स है, ईयरली इंक्रीमेंट भी लगेगा, ये ध्यान देना। रिक्स एंड हार्डशी अलाउंस एज द एप्लीकेबल इन IAF और डियरेंस अलाउंस एज पर एग्जिस्टिंग रूल और ट्रेवल अलाउंस एज पर एग्जिस्टिंग रूल। एनुअल लीव आपको 30 डेज मिलेगा पर ईयर। स्टिल सिक लीव आपको बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस की तक मिलेगा। आपको टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर का, जब आपका इंगेजमेंट पीरियड ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको देख सकते हो इंश्योरेंस भी मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख का मिलेगा। स्किल सर्टिफिकेट, ए डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द इंगेजमेंट पीरियड हाईलाइटिंग स्किल एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड। ये आप देख सकते हो स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एज जो होनी चाहिए, एज बिटवीन होना चाहिए आपका जनवरी 1 2005 से बोर्न से लेकर जुलाई 1 2009 के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। एजुकेशन और मेडिकल एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th यानी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। फॉर्म रिकॉग्नाइज या सेंट्रल स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के थ्रू। हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए। ये आप देख सकते हो। जेंडर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए और अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें जर्नल इंग्लिश के 10 क्लास 10 लेवल का आएगा जिसमें 15 मार्क का होगा। और जनरल नॉलेज का 10 लेवल के अनुसार आएगा जो वो भी 15 मार्क का होगा। टोटल आपका 30 मार्क का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करूँ तो मिनिमम 5 मार्क इन ईच सब्जेक्ट एंड टोटल मिनिमम 50%, यानी जब 15 मार्क ला दोगे आउट ऑफ 30 पे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। ड्यूरेशन टू बी नोटिफाई किया जाए। एग्ज़ाम सेंटर ये ध्यान देना, एट द स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट है सबमिट द एप्लीकेशन। जहाँ पे आप सबमिट अपना एप्लीकेशन करोगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। प्रिपरेशन टिप की बात करूँ तो फोकस करना है अपने क्लास 10 लेवल का इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रहेंसिव एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड बेसिक साइंस की। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा। इसको आपने 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। चेस्ट जो एक्सेप्टेबल हाइट है, आपकी मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पार्ट 2 में आपका 10 पुशअप होगा 1 मिनट में, 10 सीटअप होगा 1 मिनट में और 20 स्क्वाड होगा 1 मिनट में।
क्वालिफाइंग इन नेचर। प्रिपरेशन टिप की बात करूँ तो स्टार्ट रनिंग रेगुलरली टू बिल्ड एंडोरेंस ऑफ द 1.6 किलोमीटर रन। प्रैक्टिस पुशअप सीटअप्स एंड स्क्वाट मीट द टाइम लिमिटेड। स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट भी होगा, ये आप देख सकते हो, हाउसबिलिटी स्ट्रीम और हाउसकीपिंग स्ट्रीम। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें ब्लड होमोग्राम चेक किया जाएगा, यूरिन REME चेक किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री चेक किया जाएगा, इसमें रेडियोग्राफ चेस्ट चेक किया जाएगा और ECG किया जाएगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म, यहाँ से आप अपना डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म टू द फिल इन कैपिटल लेटर में और इंग्लिश में सिर्फ फिल करना है। ये ध्यान देना, आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना और इंग्लिश। यहाँ पे सबसे पहले आपने पेस्ट करना है सेल्फ अटैच फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है, लेटेस्ट होना चाहिए। ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्ट्रीम अप्लाइड ये छोड़ देना। यहाँ पे आपने नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपने एंटर करना, आधार कार्ड नंबर एंटर कर दोगे। फिर अगर आपका कैंडिडेट शुड हैव एंटर आधार नंबर एंड अटैच सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ इट कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपने अपना आधार कार्ड का अटैच करना सेल्फ अटैच कॉपी। फिर फादर नेम यहाँ पे एंटर कर देना। ये ध्यान देना एज पर 10 के जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो एंटर करोगे, फादर प्रोफेशन क्या है वो बताओगे, मदर नेम एंटर कर देना। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर यहाँ पे आपने अपना एज बताना है ईयर्स एंड मंथ में, और अटैच करनी है अपनी 10th के पास सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए। नेशनैलिटी आप में एंटर करोगे, मैरिटल स्टेटस बताओगे। ये ध्यान देना अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है, तो अनमैरिड होना चाहिए। बॉडी टैटू अगर आपके पास कोई बॉडी टैटू करा है तो उसके बारे में यस पे क्लिक करके जानकारी दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर, नो पे आपने चेक कर देना। एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस ऐड करना चाहिए। तो पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज एंटर करोगे, पुलिस स्टेशन लिखोगे, पोस्ट ऑफिस लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट बताओगे, स्टेट बताओगे, पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करोगे और मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। फिर अगर परमानेंट एड्रेस एंटर करोगे विथ पिन कोड और पोस्ट ऑफिस, ध्यान देना यहाँ हाउस नंबर एंटर करना, स्ट्रीट, विलेज नेम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपने एंटर कर देना। फिर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करनी। सबसे पहले 10th की एंटर करोगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताओगे और सर्टिफिकेट नंबर होता है जो अगर 10th और 12th में सर्टिफिकेट नंबर होता है उस पर आपने वो अपने एंट्री कर देनी। इसी तरह +2 का एंटर करोगे। फिर आपने बताना है लैंग्वेज जो आपको आती है, जो रीड और राइट करने आती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 लैंग्वेज बता सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई लैंग्वेज आती हो जो रीड और राइट कर सको वो बतानी है। फिर डिटेल ऑफ पास सर्विस अगर आपने कभी काम किया तो उसके बारे में बताओगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आप करंटली कोई काम कर रहे हो तो वो बताओगे। फिर आपसे पूछ रहा है इज़ योर फादर डिसीज है, या आपके फादर को या रिटायर है या सर्विस AF पर्सन है, एयरमैन, NC, सिविलियन, इफ सो इनक्लोज कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एडजॉइंट OIC, सिविल एडमिन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या पेंशन ऑर्डर आपने अटैच कर देना है। फिर यहाँ पे डेट एंटर करोगे, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट कर दोगे। सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, ये ध्यान देना जो भी आप ऊपर इंफॉर्मेशन एंटर करो आपके नाम में करेक्ट होना चाहिए। आई एम विलिंग टू कोस्ट टू एनीवेयर इंडिया, आपको कहीं भी एनीवेयर इंडिया में कोस्ट किया जा सकता है। आई एम विलिंग अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच आई हैव अप्लाइड फॉर। आई एम अवेयर दैट आई एम सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय मी फाउंड टू बी फेक, द नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन एंड fraudulent एनरोलमेंट यूड बी इंटीमेटेड अगेंस्ट मी। ये ध्यान देना अगर आपने गलत जानकारी दी तो आप पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, ये ध्यान देना। तो आप जो भी जानकारी दोगे आपके नाम में करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे फिर डेट एंटर करोगे, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट कर दोगे, पर ये ध्यान देना वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर आपने डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच करना है। ये ध्यान देना सबसे पहले आपने क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट अटैच करोगे, यस कर देना, जिस पे चेक करके अटैच करना है। फिर इसी तरह सेल्फ डिक्लेरेशन एनवलप विद 10 रुपीज़ स्टम्प आपने अटैच करना है, वो यस कर देना। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर है तो वो यस करके अटैच करो, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, नो के चेक बॉक्स पे क्लिक करना। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट, ये ध्यान देना वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यस पे चेक करके वो भी अटैच कर देना है। फिर ये आपका
ये जो अटैच है ये सब आपका ऑफिस यूज़ के लिए, इसको ब्लैंक छोड़ देना। जो आप इसको सेंड करोगे, एक चीज़ ध्यान देना, जो आपने इसको सेंड करना है बाय पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, और सेंड करना है एप्लीकेशन बाय नॉर्मल पोस्ट, और ड्रॉप बॉक्स एट द स्टेशन सो द रीचेज है बिफोर अगस्त 17, 2026 से पहले रीच कर जाना चाहिए। एड्रेस होगा आपका एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड एयर ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन कमांडर एट द सेलेक्टेड स्टेशन। जिस स्टेशन को आप अप्लाई कर रहे हो उसके कमांडिंग और स्टेशन कमांडर एट द सेलेक्टेड स्टेशन पे आपने इसको सेंड करना है। ये देख सकते हो 132 डिजिग्नेटेड एयरफोर्स स्टेशन है सबमिटेड द एप्लीकेशन है हमारे पास। और ये ध्यान देना 10 रुपये का स्टैम्प फिक्स जरूर ऐड कर देना। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की जो अग्नि रिव्यू नॉन कम्बैटेंट की जो वैकेंसी लगी है, इसका आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म था, और डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।